नमस्कार। जरा सोचिए, दुबई एयर शो में जब भारत का तेजस आसमान को चीर रहा था, तभी अचानक एक तेज मोड़ और एक तेज झटका और फिर कुछ ही सेकंड में सीधे नीचे गिरता हुआ आपका ये तेजस विमान। लोग दंग रह गए कि भारत का इतना आधुनिक जेट अचानक से कैसे फेल हो गया। तेजस हमारे देश में बना एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और हल्का, तेज और कम ईंधन में ज्यादा काम करने वाला बेहद फुर्तीला जो है ये आपको देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इसे दुनिया के कई एयर शो में खूब सराहना भी हमने हमेशा से देखने को मिलती है कि मिली भी है। लेकिन इस बार रिपोर्ट्स कहती है कि पायलट नेगेटिव जी फोर्स टर्न से बाहर नहीं आ पाया। इसको सीधी भाषा में अगर हम समझें तो जेट ने ऐसा तेज उल्टा मोड़ लिया कि शरीर और मशीन दोनों पर उल्टा प्रेशर पड़ा और फिर रिकवरी का मौका ही नहीं मिला। वीडियो में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि तेजस में कोई ग्लाइडिंग नहीं हुई है, बस सीधा फ्री फॉल वहां से हुआ है। अब असली सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ कोई एक गलत मोड़ था, या कोई टेक्निकल इश्यू था, या फिर हाई रिस्क स्टंट की टाइमिंग कोई बिगड़ गई पायलट से। ये पूरा मामला हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, कदम दर कदम चीज़ों को समझेंगे। द फोर्स क्या होती है, रिकवरी क्यों फेल हो गई, असल वजह इसके क्या निकल कर आती हैं, उन सब चीज़ों को समझते हुए हम यहाँ पर तेजस के बारे में थोड़ा सा और टेक्निकल चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कब कैसे बना, कब खरीदा, इत्यादि चीज़ों को होलिस्टिक स्तर पे पढ़ेंगे ताकि हम चीज़ों की बारीकी से परतों को समझ सकें। तो चलिए आज हम अपने शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को, जिसमें तेजस जो क्राइसिस हुआ है दुबई में, वॉज इट अ टेक्निकल ग्लिच और समथिंग एल्स। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी का मैं अपने चैनल जिसका नाम है संकल्प से सफलता तक, वहाँ पर स्वागत करती हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइप करिए संकल्प से सफलता, आपको मेरा फोटो मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि टाइमली आपको इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के साथ नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो हमने सारी कहानी को एक थ्योरिटिकली थोड़ा सा समझने का प्रयास किया स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें कि क्रैश कैसे हुआ, ये दुबई के अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ था और देखा हमने वीडियो के थ्रू। माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, इसमें आईएएफ के पायलट की मौत की पुष्टि की गई है। और ये पायलट जो थे वो यहाँ पर इनका फोटो है, तेजस क्रैश हादसे में इनका नाम था, ये विंग कमांडर नमन सियाल हैं और ये बेसिकली हिमाचल के कांगड़ा जिले के नगरोटा में रहने वाले थे, इनकी मिसेज हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी ये कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में एक हुक के रूप में भी आपको समझाया कि वो टर्म जो था नेगेटिव जी फोर्स टर्न क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर तेजस के बारे में और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेगेटिव जी फोर्स की जो यहाँ पर बात की जा रही है, बेसिकली रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों का कहना है कि तेजस का पायलट संभवतः नेगेटिव जी फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाया होगा, जिसके चलते विमान कंट्रोल लॉस हो गया और कंट्रोल लॉस का शिकार हो गया, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। इस प्रकार से विमान सीधे नीचे गिरा, कोई लिफ्ट या ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी नहीं हो पाई और नियंत्रण उसने खो दिया, जिसके कारण से सब हादसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, जब विमान अचानक नीचे की ओर, जब कोई विमान अचानक नीचे की ओर गोता लगाता है, तब शरीर पर क्या पड़ता है। अब ये भाई विमान नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वो गोता लगा रहा है नीचे की ओर, अब क्या शरीर पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ेगा। ठीक है, शरीर पर गुरुत्वाकर्षण बल पड़ेगा, तो क्या ये शरीर इसी के अंदर है, ये नीचे जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ेगा शरीर पर। तो कह रहे हैं तो उल्टी दिशा में जोर पड़ता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। इस स्थिति में पायलट को महसूस होता है कि वह सीट से ऊपर उठ रहा है। और नेगेटिव जी फोर्स का असर जो है, हमें क्या क्या देखने को मिलता है जब ये नेगेटिव जी फोर्स का असर पड़ता है, तो क्या सिचुएशंस होती है, जैसे खून सिर की तरफ तेजी से दौड़ता है, ठीक है, जो है चक्कर आना, धुंधलापन होना, ये सब हो सकता है। कुछ ही सेकंड में विमान को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एयर शो में हाई रिस्क मैनोवर में ये जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाता है जब इस प्रकार के स्टंट इत्यादि किए जाते हैं। अच्छा, मैंने एक वहाँ पर मैं लेके चलती हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से, ठीक है, ये तेजस, मैं इसको डायरेक्ट डालती हूँ, तेजस जो क्रैश हुआ है, आप भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, दैनिक भास्कर। ठीक है, दैनिक भास्कर पर आप जाके देखेंगे, इन्होंने एक वीडियो डाला है जो मुझे अच्छा लगा। इन्होंने एआई करके एक वीडियो डाला है, यहाँ पर समझाने का कोशिश भी किया। देखो, एक तो यही वीडियो है,
देखिएगा। दुबई में चल रहे एक इंटरनेशनल एयर शो इवेंट में भारत का फाइटर एयर जेट तेजस हवा में कलाबाजियां करते वक्त क्रैश हो गया। क्रैश के बाद पहले आग का गोला, फिर धुएं का बड़ा गुब्बारा दिखा। सब कुछ इतना तेज। आपको इधर लेके चलती हूँ मेन। इन्होंने जो नेगेटिव जी फोर्स की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने इसका ना एआई वीडियो दिया था। हाँ, तो एआई वीडियो मुझे इनका बहुत अच्छा लगा। मैं देखती हूँ अगर फिर से मिल जाता है तो। ठीक है, अगर फिर से मिल जाता है तो मैं देखती हूँ। हाँ, शायद ये होगा, होप सो। तो इसका एआई इन्होंने बना के दिया कि आखिर ये होता कैसे है। मतलब पायलट को उसमें एआई, हाँ ये देखिए एआई वीडियो में समझाते हैं कि क्रैश से ठीक पहले विमान में कुछ ऐसा हुआ होगा। ऐसा एआई के थ्रू क्रिएट किया गया ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग समझ सके, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से फिर से एक बार रिप्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए। देख पा रहे हैं आप? तो कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने एआई टेक्निक के थ्रू दिखाया है भाई कि नेगेटिव जी फोर्स जो है कैसे काम करता है, ये समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पर जो है पढ़ी कि भाई नेगेटिव जी कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका असर हमारी बॉडी पर, पायलट जो वहाँ बैठा है उसकी बॉडी पर क्या असर होता है। ठीक है, अब तेजस जेट क्या है? ये हादसा जो हुआ है तेजस जेट से का ही हुआ है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेती हूँ क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तेजस क्या है? एक सिंगल इंजन, पूरी तरह से स्वदेशी यानी कि भारत में ही निर्मित लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने बनाया। तो पूरी तरह से स्वदेशी है यानी कि भारत की सीमा के अंतर्गत ही इसका निर्माण किया गया है। पहला क्या है? मारक क्षमता और टेक्निक इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि तेजस दूर से ही दुश्मन के विमान को निशाना साध सकता है। और इसमें क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसे दुश्मन के रडार से बचाने में भी मदद करता है। मतलब इस प्रकार का ये तेजस है कि इसमें इस प्रकार का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया कि कोई अगर दुश्मन अपने रडार से भी इसे देखना चाहे ना, तो भी ये पहचान में नहीं आता है। ठीक है, ये अपने हल्के वजन के बावजूद सुखोई जो एक युद्ध विमान है उससे भारी विमान के बराबर हथियार और मिसाइल भी लेकर उड़ सकता है, इसमें ये कैपेसिटी है। अब इंजन वर्जन की बात की जाए तो 2004 के बाद तेजस में अपग्रेडेड ये वाला जो है इंजन लगाया जा रहा है। अभी तक तेजस मार्क 1 वेरिएंट इसी इंजन का इस्तेमाल करता था। ठीक है, मार्क 1 जो वेरिएंट इसका है तेजस का, मार्क 1 में इसी वेरिएंट का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जब मार्क 2 आएगा, कह रहे हैं मार्क 1A वर्जन इसी इंजन पर चलेगा, लेकिन भविष्य में जो तेजस मार्क 2 आएगा, अपडेटेड वर्जन आएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा शक्तिशाली होगा और GEF 414 INS 6 इंजन से लेस होगा। ये उनकी कोई टेक्नोलॉजी का टर्म है। ठीक है, परफॉर्मेंस की अगर तेजस की बात की जाए तो देखेंगे कि तेजस सुखोई से हल्का भी है, लेकिन 8 से 9 टन तक ये हथियार अपने साथ ले जा सकता है, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ये मैक 1.6 से 1.8 यानी कि ध्वनि की गति से 1.5 गुना से अधिक की स्पीड से उड़ सकता है, यानी कि ध्वनि की गति से भी ज़्यादा तेज़ ये उड़ सकता है। ठीक है, और ये 52,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। इसकी ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ क्वालिटियाँ हैं कि ठीक है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर समझा कि तेजस जेट क्या है आखिरकार। अब आधुनिक तकनीकें भी इसके अंदर देखने को मिली है, जैसे कि हम देखेंगे अगर इसमें कई उन्नत तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जैसे AESA रडार, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार, जिससे लक्ष्य पर पकड़ मजबूत रहती है, यानी कि जिसको लक्ष्य साधा गया है उसको भेड़े में बहुत आसानी से काम कर लेता है। ये VBR मिसाइल क्षमता, यानी कि नज़र से दूर दुश्मन को मार गिराने की ताकत है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट जो दुश्मन को रडार और हमलों को भ्रमित कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की बात करें तो हवा में ही ईंधन लेने की क्षमता इसके अंतर्गत है। देखिए कितना यूनिक बनाया गया है। तो गर्व होता है जब हम बात करते हैं कि स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं या फिर हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो इतने खूबसूरत उदाहरण हमारे समक्ष हमारे भारत में हैं, तो गौरवान्वित महसूस होता है। ये हादसा क्या हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इसके बारे में पता किया जा रहा है। जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको अपडेट दे देंगे। तेजस की खरीद और उत्पादन की अगर बात की जाए तो सितंबर 2024 में क्या हुआ था, भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड से 97 तेजस यानी कि 97 तेजस खरीदने का सौदा किया। इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू होने की उम्मीद है, 2027 से आना भारत में शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
मतलब भारत सरकार को मिलने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले आप ध्यान देंगे 2021 में 83 तेजस की डील साइन हुई थी, और लेकिन अमेरिका से आने वाले इंजनों की कमी के कारण ये डिलीवरी में थोड़ी सी देरी हो गई, इस कारण से 2027 में अब आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तेजस के इतिहास की दूसरी जो है घटना है जो अभी हुई है हाल फिलहाल में। और 2024 में राजस्थान में एक अन्य तेजस क्रैश में पायलट सुरक्षित बाहर निकल आया था, लेकिन बहुत दुखद की बात है कि इस बार जो क्रैश हुआ है तेजस का, उसमें पायलट बाहर नहीं निकल पाया और जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय सेना में अगर तेजस का सफर देखें स्टार्टिंग से, अगर आप समझें, ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे भारतीय सेना में तेजस का सफर 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत ये की हुई थी, आप देख सकते हैं। 2001 में फिर आप आएंगे तेजस की पहली उड़ान भरी गई। फिर 2015 में मार्क 1 जो तेजस है भारतीय वायु सेना में भी शामिल हुआ। ये आपके पीटी में दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। 2025 में यही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड नासिक से पहली उड़ान इसने भरी 2025 में। ठीक है, अभी देखा हमने 2021 में अगर हम बात करें तो 83-1A जेट के लिए 48,000 करोड़ की डील यहाँ पर तय हुई थी। और बताते हैं 2030 में 180 जेट बनाने के लिए अब 3 प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर शामिल हो गए हैं। ठीक है, 8 वजहों से तेजस क्यों खास कहा जाता है, कुछ विशेषता तो होगी, कुछ स्पेसिफिकेशन होंगे, कुछ उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे कि रेंज इसकी देखी जाए तो 3000 किलोमीटर एक बार में उड़ान भर सकता है, तो बहुत है ये। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी, 13 मीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 से 4.40 है, और इसकी चौड़ाई देखेंगे विंग की तो 8.20 है। भार इसका कितना है पूरा, तो इसका जो भार आप देखेंगे 6500 किलोग्राम है। इसका पूरा वैल्यू कितनी है, 600 करोड़ की है। सर्विस सीलिंग अगर देखें तो 16,000 मीटर की है। तो कुछ इस प्रकार से इसके कुछ जो चीज़ों को कैसे खरीदा गया, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इसका वजन कितना है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको टॉपिक समझ आ रहे हैं, क्योंकि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम को 6 बजे आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलती हैं। वहीं ट्यूसडे और सैटरडे आपको मेरे द्वारा आर्ट एंड कल्चर शाम को 6 बजे पढ़ाया जा रहा है। निरंतर देखते रहें। संकल्प से सफलता तक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है। इसी प्रकार से जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स आपको निरंतर समय समय पर अपडेटेड मिलते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।